अक्सर जब आसमान में बिजली चमकती है तो हमें कहा जाता है कि आपको उस टाइम पे मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक मिथ है। मोबाइल के यूज करने का बिजली के गिरने से कोई लेना देना नहीं है। उसका सबसे पहला रीजन यह है कि आजकल के मोबाइलों में जो ज्यादातर कंपोनेंट्स हैं वो बिजली को अट्रैक्ट या कंडक्ट नहीं करते। दूसरा, मोबाइल रेडियो वेव पे काम करते हैं जो कि ना ही तो बिजली को अट्रैक्ट करती है ना ही बिजली को कंडक्ट करती है। लेकिन हाँ, अगर आप खुले मैदान में घूम रहे हैं और बिजली चमक रही है और अगर आपके आसपास कोई टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि बिजली को अर्थ में जाने का रास्ता दे, तो आप पे बिजली के गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, भले आप मोबाइल को यूज करें या ना करें। तो फाइनली गाइस, अगर बिजली चमक रही है और आप घर पे या फिर कार में भी मोबाइल पे बात कर रहे हो तो मोबाइल की वजह से आप पे बिजली गिरने वाली नहीं है। क्या इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर पिता की मौत के बाद एक बेटे ने अपनी मां को ओल्ड एज होम भेज दिया, लेकिन मां ने कोई शिकायत नहीं की। एक बार ओल्ड एज होम से बेटे को कॉल आता है कि आपकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनसे आखिरी बार मिल लीजिए। जब बेटा मां से मिलने पहुंचा तो उसने कहा कि बता मां, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो मां ने कहा कि बेटा, इस ओल्ड एज होम में पंखे लगवा दे क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है, एक फ्रिज भी लगवा दे क्योंकि बहुत बार मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ा था। तो बेटे ने मां से कहा कि तूने पूरी उम्र शिकायतें नहीं करी, लेकिन मरते हुए तू ऐसी शिकायतें क्यों कर रही है मां? तो मां ने क्या कहा पता है? मां ने कहा कि बेटा, मैंने तो गर्मी, भूख और दर्द बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मुझे डर है कि जिस वक्त तेरे बच्चे तुझे यहां पर छोड़ के जाएंगे तो तू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मां होती है, मरते दम तक वो अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही होती है। तो क्या हमें हमारे माँ बाप के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे इस पिक्चर में जो लेडी आपको दिखाई दे रही हैं, क्या आप उनकी एज गेस कर सकते हो? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देखने के बाद उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये लेडी उन्हीं में से एक है। आप इसे बहुत सारे लोगों को देखने में लग रहा होगा कि शायद ये 25 या 30 साल की होंगी, लेकिन नहीं, इनकी एक्चुअल एज है 72 साल यानी कि 72 ईयर्स। जी हाँ गाइस, हो गया ना हैरान? ये अमेरिका की फेमस फैशन डिजाइनर है और इनका नाम है वेरा वैंग। ये स्पेशली अपनी वेडिंग ड्रेस डिजाइन्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। हॉलीवुड में जितनी भी ए लिस्टेड शादियां हुई हैं उनमें ज्यादातर वेरा वैंग ने ही वेडिंग ड्रेस डिजाइन की है, जैसे कि इवांका ट्रंप की शादी में, चेल्सी क्लिंटन की शादी में, जेनिफर लोपेज की शादी में। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक वेरा वैंग का ये फैक्ट पता था? जिम जाके डोले शोले बना के हट्टा कट्टा दिखने से कुछ नहीं होता, अंदर जान भी होनी चाहिए। चलो मैं इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंटली ही कोची इंडिया के रहने वाले राहुल पानीकर का एक आर्म रेसलिंग का मुकाबला था। जानते हैं किससे था? वो भी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर लैरी वील के साथ। शुरू में तो लैरी वील ने बहुत जोश दिखाया, लेकिन लास्ट में जाते जाते वो जोश खुश हो गया। राहुल, जो कि लैरी के सामने काफी कमजोर दिख रहे थे, उन्होंने लैरी को आर्म रेसलिंग के मैच में हरा दिया। गाइस, क्या आपने ये मैच एंजॉय किया था? और गाइस, आपने फेमस वेब सीरीज मनी हेस्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसका सीजन 5 मोस्ट अवेटेड है। अब इसमें नायरोबी नाम की लड़की का एक फेमस किरदार था जिसे निभाया था एक स्पेनिश एक्टर एल्बा फ्लोरेस ने। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि एल्बा फ्लोरेस यानी कि नायरोबी ने एक बार एक मूवी में एक इंडियन विमेन का किरदार भी निभाया था, जिसमें वो तेलुगु भाषा बोलते दिखती हैं। उस मूवी का नाम था विसेंटे फेरर, जो कि एक स्पेनिश मूवी थी, लेकिन उसकी स्टोरी इंडियन थी। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।